छोटे थे इस खेत से हम गंजी और तिल और ये सब हम लेकर जाते थे। बाबा हमको मार मार के यहाँ से ढोवाते थे। हाँ, जमीन बिल्कुल ऐसे सही दान कह में रहे दे दी हैं। गई हाँ है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20,000 रुपये हमसे भी लिए हैं, 30,000 रुपये। आप भी हाँ, फ्रॉड में हाँ, आप भी फ्रॉड में। फंसे हैं? हाँ, इसी तरीके से इन्होंने 229B के तहत जी। वरासत करवा लिया था। जी। और ये सब भूमाफिया हैं, इन लोगों का काम ही केवल जमीन का फ्रॉड करना है। जी। और कहीं किए हैं क्या और वहाँ नहर विभाग भी है। हम लोग जो है पुराने जमाने के बड़े लंबरदार थे। आप लोग? हम लोग जी। हाँ। तो क्या आप इनकी जमीन छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ दे, कुछ रहने को ऐसे देते हैं मुजावानी। अच्छा, आपको 20 हमारे गांव में भी इसने हमारे चाची का 9 बीघा ले लिया जबरदस्ती बैना। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, इस समय हम खड़े हैं गोनेरी पुरवा चांदपुर मौजा में। एक खेत में खड़े हैं। आप लोग देख रहे होंगे पीछे काफी लोग खड़े हैं। यह पीड़ित हैं। 47 साल बाद इनकी जमीन, इन्हीं की जमीन इनके नाम आती है। अब सोचिए कि कितना पीड़ित है। 47 साल बाद इनकी जमीन इनके नाम आती है। जिनके नाम आती है वो वीरेंद्र प्रसाद तिवारी पुत्र काली प्रसाद तिवारी जी हैं। ये आती है 19/6/2023 को। आइए हम ज्यादा बातचीत ना करते हुए इन्हीं लोगों से जानकारी करते हैं कि क्या हुआ था, क्यों ऐसा हो गया जो आपको अपनी ही जमीन नहीं मिल रही थी। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं वीरेंद्र प्रसाद तिवारी जी से। स्वागत है चाचा जी। क्या हुआ था जो अपनी जमीन आप नहीं जोत बो रहे थे? ये जमीन हमारे पहले पिताजी के नाम थी। जी। उनके बाद उन्होंने रामाधार ने पुत्र नंद किशोर उनके जी। मैं पिता से फर्जी शुलानामा करके अपने नाम 229 के तहत करवा लिया। आपके पिताजी के नाम थी। हाँ। वह विपक्षी लोग हाँ। अपने नाम जबरन। हाँ, जबरन करवा लिया। जी। उसके बाद हमको जानकारी मिली जी। तो 2013 से हम मुकदमा लड़ रहे हैं SDM कर्नलगंज। जी। 19/6/22 को हमको आदेश हुआ। जी। नाम हमारे आया। जी। अब हमको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। विपक्षी आपको कब्जा नहीं करने दे नहीं। रहे। हाँ, क्या आपने शासन प्रशासन से कुछ सहयोग? हाँ, सहयोग मांगा है। जी। अभी मिल नहीं पाया है। अभी मिल नहीं हाँ, पाया। उम्मीद में है, उम्मीद में हम हैं बस। जी। तो क्या कब तक आप ऐसे लड़ते रहेंगे? अब प्रशासन हमारा अगर साथ देगा जी। तो हम कब्जा करेंगे, अन्यथा वो मारपीट पर तैयार हैं। जी। दबंग आदमी है वो। जी। 10-20 आदमी असलहा लेकर बैठा देते हैं। विपक्षी क्या करता है? विपक्षी ऐसे क्या कोई कार्य वो करता फरार है? करता है इधर उधर। जमीन भी यहाँ पे बगल में फरार किए हुए जी। रामसू शिव प्रसाद का है जमीन। नहर पैसा आपकी जमीन ये टोटल कितनी होगी? ये 9.5 बीघा का चक मेरे पिता का नाम बना था। जी। ये जो आगे बना है ये किनका है? ये सब हमारे में है सर। ये हमारा ही, हमारे पिता का था। जबरदस्ती जसकर ने ले लिया था मेरे पिता को मार धमका करके ये सन तो 2000 में। हमें लग रहा है काफी पुराना बना है। जी नहीं, 2000 के बाद बना है सर। ये 2000 के बाद बना है। हाँ। आप लोग कहाँ रहते थे? यहाँ नहीं रहते यहाँ थे? नहीं रहते सर, हम फैजाबाद में पढ़ते थे। फैजाबाद आप पढ़ रहे थे, छोटे थे, पिता के पास और कोई सहारा नहीं था। हम लोग कमजोर थे उस समय। जी। इसने जबरदस्ती मारपीट के पता से मेरे ले लिया कि तुम्हारे इसमें है ही नहीं। जी। रोड साइड जमीन कीमती थी। जी। ये दिमाग लगा कि इनके माता पिता सब ले लिए। जी। पिता ने हमारे डरपोक किस्म के आदमी थे, मंद बुद्धि के थे, जी। उन्हें छोड़ दिया। जी। हमको जानकारी जब मिली जी। तो हम वहाँ से फैजाबाद पढ़ते तो वहाँ से आए। जी। इन्होंने कहा हम आपको 2-4 दुकान जगह दे देंगे, झगड़ा मत करो। जी। हम उस पर थोड़े सहमत हो गए 2-4 साल। विपक्षी आपसे पहले कह रही है हाँ। कि हम आपको 2-4 दुकानें हाँ। दे देंगे, झगड़ा नहीं मत करें। झगड़ा ना करिए। हम उस पर कुछ सहमत हो गए थोड़े दिन। अन्य में उन्हें कुछ भी देने को उन्हें तैयार हुए जब, तो हमने ये कहीं जाओ तुम लड़के जीत जाना तो सब ले लेना, अन्यथा हम एक अंगूर आपकी जमीन में नहीं देंगे, आपके इसमें कुछ नहीं है। तब हमने मुकदमा दायर किया SDM साहब के यहाँ सन 2005-3-2013 को। मुकदमा में सफल हुए। अब ये कब्जा नहीं दे रहे हैं। अब ये कब्जा नहीं दे रहे हैं। पहले विपक्षी के द्वारा कहा गया था कि आप लड़के ले लीजिए। देहात कोतवाली में इन्होंने कहा था। देहात कोतवाली में इन्होंने मुझको आश्वासन दिया था कि आपको 4 दुकान की जगह हम यहाँ पर दे देंगे, झगड़ा मत बढ़ाइए आगे, फौजदारी मतलब आगे मुकदमा मत करिए। जब ना देने को तैयार हो, सबको आवंटित कर दिया जमीन नाजायज बिना कागज के, तब हमने कहा था हमें आप कहाँ देगा हमारी जमीन, पिता की जमीन आप लेकर उसको आवंटित कर दी बिना कागजाती, तो हम कहाँ जाएंगे। तब कहा हम आप लड़के ले सको तो, अन्यथा हम नहीं देंगे। इसमें हमने देखा है कि अभी कुछ नया निर्माण हुआ है, तो ये कब हुआ? ये हुआ था 1 हफ्ता पहले इसको शुरू किए थे। तो हमने रोका कि सब लोग ऐसे बना लोगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमारा आदेश भी हो चुका है, हमने इनको आदेश दिखाया, प्रशासन आके हम रोक गए। ये बताइए, जैसे आप लोग इनसे बातचीत किए, जो लोग लिए हैं इनकी खतौनी हो गई नहीं हुई? जब ये इनकी कोई आपके नाम है, कोई खतौनी नहीं सर, कोई खतौनी नहीं, कोई कागजात इन लोगों के पास में, जबरदस्ती है। हम लोग झगड़ा बचा रहे हैं। क्या कह रहे हैं चाचा जी? ये सारा काम जबरदस्ती वो ले। क्या नाम है आपका? अनु तिवारी मेरा नाम। इनके कौन?
हमारे ये चाचा हैं। चाचा हैं। हाँ। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। हम छोटे थे, इस खेत से हम गंजी और तिल और ये सब हम लेकर जाते थे। बाबा हमको मार मार के यहाँ से ढोवाते थे। जी जी जी। लेकिन अब भाई ये काका हमारे कमजोर थे, ये बच्चे सब छोटे छोटे थे, हम लोग भी कमजोर थे, तो इसलिए इन्होंने जबरदस्ती सबको बांट दिया यहाँ से वहाँ तक, और बगैर कागज पत्तर के सब। आप चाचा जी बांट दी वीरेंद्र प्रसाद नहीं नहीं तिवारी नहीं, की वो दूसरे लोग जो विपक्षी हैं, वो जो जबरदस्ती जमीन लिया वो है। दिए हैं या बेचे हैं? नहीं, वो बेचे हैं, अच्छा। जबानी बेच दिए हैं, कोई कागजात नहीं है। अच्छा, कागजात इसका नहीं है। हाँ। ये मुजवानी बेच दिए। जबानी इतने सब बड़े रईस आदमी हैं हाँ। कि ले लो, जैसे पहले लोग लंबरदारी था, वो हमारी- लोग दे दिया करते थे हाँ। आबादी में, हाँ। ऐसे वो भी दे दिए हैं कि आप जोतिए बोइए। हम लोग जो है पुराने जमाने के बड़े लंबरदार थे। आप लोग हम लोग जी जी तो हम लोगों की जमीनें बहुत सारी इन लोगों ने ऐसा ऐसा सब जगह बहुत ले लिया है। जी, जी, जी। हाँ, और अभी अब हम कमजोर हैं भाई, लड़ नहीं सकते हैं, जी, जी। झगड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारे गांव में भी इसने हमारे चाची का 9 बीघा ले लिया जबरदस्ती, मामा चोरी से करवा लिया। वो बुढ़ी थी, दिमाग था नहीं। जमीन से आप लोग जमींदार थे, लेकिन पैसे से कमजोर थे। पैसे से कमजोर थे, और जमीन में भाई पैसा लगता है। जी जी जी। अब आज के जमाने में 5 बीघा बोना हो तो कम से कम 30,000 रुपए का खर्चा आता है। तो क्या करें, पैसा जमीन से, पैसे से जो है जमीन जो है बनाया जा तो सकता ये है। जमीन किसकी है आप बताएंगे? ये जमीन हमारे काका काली प्रसाद की है। काली प्रसाद की। हाँ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राकेश तिवारी। आप कौन है? हमारे पिताजी हैं वीरेंद्र प्रताप तिवारी जी। क्या मामला है? ये चाचा जी बता रहे हैं हमारी जमीन है, ये क्या पूरा मामला क्या हुआ? ये हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन हमारी है। ये फर्जी तरीके से इन्होंने 229B के तहत वरासत करवा लिया था। ये सब भूमाफिया हैं, इन लोगों का काम ही केवल जमीन का फ्रॉड करना है। और कहीं किए हैं क्या? और वहाँ नहर विभाग में किए हैं, दूसरे के नाम नहर विभाग में किए हैं, दूसरे के नाम से दूसरे के नाम बैनामा कर दिए हैं। एक अपने सगे भाई को इन्होंने नहीं दिया, अपने बहू के नाम वरासत करा दिया है। मतलब अपने चाचा को मंदबुद्धि बता रहे हैं। जी जी जी। इस तरह जो भाई हैं, 2-3 भाई हैं, उनको जमीन ना देकर अपने ही परिवार को, अपने बहू को चाचा की जमीन दिला दी है। ऐसे भी कार्य करते हैं वो। तो क्या होगा आपकी जमीन में? आदेश भी हो गया है, कब्जा भी नहीं मिल रहा, आपके नाम भी आ गया। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन शासन? श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारी इसमें मदद की जाए, जो हमारे नाम खतौनी बनी है उस पे हमें कब्जा दिलवाया जाए। आप शांतिपूर्व से अपनी खतौनी वापस लेना चाहते हैं? जी, शांति पूर्वक से लेना चाहते हैं। ये वीरेंद्र प्रताप तिवारी जी के छोटे सुपुत्र हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मुकेश जी, क्या है मामला आपका? ये हमारे बाबा से 1976 में फर्जी बैनामा कराकर फर्जी के तरीके से जमीन को कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने सभी लोगों को फर्जी विरासत के नाम पर फर्जी तरीके से इन्होंने बेच दिया। किसी के पास कोई कागज नहीं है, ना किसी के पास कोई प्रूफ है। सबसे पैसा 10-10, 15-20 हजार, कम से कम 25 लोगों को इन्होंने बेच दिया है। इनके पास कोई कागज नहीं है। और इन्होंने नहर विभाग में भी ऐसे फ्रॉड किया है, जिसमें अपने पिताजी का आधार लगाकर साइन अपनी कराकर फोटो पैसा अपना खुद निकाल लिए हैं। ऐसे इनके द्वारा बड़ा फ्रॉड किया गया होगा। जी, इन्होंने कई चांदपुर मौजा में कई फ्रॉड ऐसे किए हैं जहाँ की पता नहीं चाहिए, उसकी जानकारी की जाए तो बहुत फ्रॉड निकलेंगे इनके नाम से। ये आप लोगों को कब पता चला था कि हमें ये हमारी जमीन है? क्या ये है तो हमें 2000 के आसपास पता चला है। जी। तब जब से आप लोग लड़ना स्टार्ट जी। किए। आज ये 2023 में 6वें महीने में आपके नाम आई। 19/6/2023 को मेरे पिताजी के नाम आई है। उसके बाद भी ये लोग दबंग किस्म के आदमी है, कब्जा नहीं करने देना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अगर तुम्हें लड़ना है तो फिर लड़ो, मैं भी और लड़ूंगा। अभी वो और लड़ने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए, इस तरह के आदमी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बड़े लोग हो जाते हैं, वो गरीब और दबे कुचले लोगों को जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे ही आज यहाँ वीरेंद्र प्रताप तिवारी जी हैं, जो फैजाबाद रह रहे थे, और उनकी ये जो इतनी वहां तक आप देख रहे हैं, जो वो बांस बल्ली लगी है, वहां से लेकर ये सीधे वहां तक रोड तक जाकर, और ये वो वहां आपको दिख रहा होगा टीना, सफेद घर दिख रहा है। उस सफेद घर के बगल एक टीना लगा है, वहां से इनकी जमीनें हैं। और इन जमीनों में से आप ये देख रहे होंगे, ये वो दूसरे की जमीन को इस तरह बांट रहे थे जैसे कि कहीं का प्रसाद हो, किसी को कैसे दे दिए हैं कि ले जाइए, इनको ले जाइए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि ये कहीं बिना कहीं दर्ज किए ही इन लोगों को जमीन दे दिया गया है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम? मिश्रा। कहाँ से हैं आप? बगल से गाँव। क्या ये लोग सही कह रहे हैं? ये जमीन बिल्कुल ऐसे सही दान कह में रहे दे दी गई? हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20,000 रुपये हमसे भी लिए हैं, 30,000 रुपये। आप भी फ्रॉड में आप भी फंसे हैं? हाँ। तो क्या आप इनकी जमीन छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ दें। कुछ रहने को ऐसे देते हैं मुझावानी। अच्छा, आपको 20,000 का दे रहे थे, आप लिए नहीं है? नहीं, पैसे ले लिए थे, पैसे ले लिए, तो पैसा भी नहीं दिए। अच्छा, ये देखिए, एक नया मामला सामने आ गया
कि इनसे पैसा भी ले लिए, जमीन भी नहीं दिए। आज ये अपना दुख लेकर आए हैं यहाँ कि हम भी इसमें फंसे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग फंसे होंगे। हम 20 जने हैं, 10 जने में बांटे हैं पूरा। 10 लोग यहाँ बनाए हैं और 10 लोग ऐसे पड़े हैं। हाँ, खाली समूह जमानी पैसा देते। अच्छा, देख लीजिए कि कितना बड़ा काम है यहाँ पर। इतने बड़े लोग होते हैं, इतने बड़े सोच के लोग होते हैं कि आज के डेट में देख लीजिए बैनामा होता है, लेकिन यहाँ इस चांदपुर मौजा में इस मेन रोड पे मुहजवानी आप लेना चाहते तो आप भी आइए, ले लीजिए, जमीन बनवाइए। लेकिन सच मानिए सरकार भी चुस्त दुरुस्त है और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है। जिसका होगा उसी का रहेगा। ऐसे फ्रॉड में ना पड़े तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप लोग देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज।